आमतौर पर हम जब भी फर्नीचर खरीदने जाते हैं तो हमें पेड़ों की लकड़ियों से बने कई तरह के फर्नीचर दुकानदार दिखाता है। गौर फरमाइएगा, आमतौर पर हम जो फर्नीचर लेने जाते हैं वो सभी पेड़ काटकर उनकी लकड़ियों से ही बनाए जाते हैं। लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि इंग्लैंड के पीक नामक जिले में एक ऐसे फर्नीचर विक्रेता मौजूद हैं जो पेड़ों को काटकर नहीं बल्कि जड़ों के साथ जुड़े हुए पेड़ों की टहनियों को बांधकर उन्हें शेप देते हैं, या कहें तो सीधा बना बनाया खूबसूरत फर्नीचर उगाते हैं। गेविन मुनरो नामक ये शख्स ऐसा फर्नीचर बनाने का काम करते हैं। गेविन अपने 2.5 एकड़ के फर्नीचर फार्म में ये काम करते हैं। यहाँ वे अपने ग्राहकों के लिए एंटीक आइटम्स तैयार करने के लिए छोटे पौधों पर ही काम करना शुरू कर देते हैं। उन्हें जिस तरह की भी शेप चाहिए वे पौधों की टहनियों को उसी हिसाब से मोड़कर बांध देते हैं, जिसके चलते पौधे धीरे धीरे उसी तरह का रूप लेने लगते हैं। अंत में जब शेप देने का काम पूरा हो जाता है तो वो इन्हें काट कर सुखाते हैं। वहीं जब कुछ टहनियां ज्यादा लंबी टहनियां उलझने लगती हैं तो वे इन्हें छोटे छोटे पीसेस में काटकर वापस जोड़ते हुए फर्नीचर का रूप दे देते हैं। गेविन के मुताबिक उन्हें पेड़ों को मोड़कर एक फर्नीचर बनाने में लगभग 10 साल तक का समय लग जाता है। जानकर हैरत होगी कि गेविन की बनाई ऐसी कुर्सियां पाने के लिए लोगों ने उन्हें 2030 तक की एडवांस पेमेंट दे रखी है। वहीं अब गेविन अपने इस फार्म में लगभग 250 कुर्सियां, 100 लैंप्स और 50 टेबल्स तैयार कर चुके हैं। उत्तरी सागर की तेज लहरों पर एक ट्रॉलर पर सवार नॉर्वे के मछुआरे बेंजामिन बैक इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर वीडियो शेयर कर लोगों को ये दिखाते हैं कि नाव पर जीवन वास्तव में रोजमर्रा की जिंदगी में कैसा है। ऐसे एक वीडियो में उन्होंने सही समय पर छलांग लगाई, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वो हवा में रहते हुए गुरुत्वाकर्षण बल को मात दे रहे हों। देखने से आपको ऐसा भी लगेगा कि ये सब स्लो मोशन में हो रहा है। समुद्र में जब जहाज किसी विशालकाय लहर के साथ ऊपर या नीचे जाता है तब अगर आप जंप करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की लो ग्रेविटी जंप का अनुभव मिलेगा। ठीक इसी प्रकार बेंजामिन लहरों पर झूमते ट्रॉलर पर खुद को ऐसे बैलेंस करते हुए दिखे जिसे लोग देखकर दंग रह गए। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जब हेलीकॉप्टर रेगिस्तानी जमीन पर लैंड कर रहे हैं तो उनके ब्लेड किस तरह से चमक रहे हैं। इस फिनोमेना को कॉप इचेल्स इफेक्ट कहा जाता है। जब भी हेलीकॉप्टर रेगिस्तानी परिस्थितियों में विशेष रूप से रात में जमीन के पास उतरते हैं या गुजरते हैं तब ब्लेड्स पर एक स्पार्कलिंग रिंग या डिस्क बनती दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हेलीकॉप्टर पर मौजूद घर्षण स्ट्रिप्स होती है जो टाइटेनियम, स्टेनलेस स्टील और निकल मिश्र धातुओं से बनी होती है, लेकिन ये रेत के कण जितनी कठोर नहीं होती। जब एक हेलीकॉप्टर रेगिस्तान के वातावरण में जमीन पर कम ऊंचाई पर उड़ता है तो रेत के कण और ब्लेड के बीच घर्षण होता है, किससे कटाव होता है। कुछ वैसे ही जैसे ग्राइंडर में काटते वक्त स्पार्किंग होती है। यही वजह है कि रोटर ब्लेड के चारों ओर ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। पानी के झरने यानी वाटरफॉल तो आप सभी ने कई बार देखे होंगे, हकीकत में नहीं तो टेलीविजन पर। लेकिन क्या आपने सैंडफॉल देखा है? चलो देखा नहीं, लेकिन क्या इसके बारे में सुना है? अभी आप जो स्क्रीन पर अद्भुत फिनोमेना देख रहे हैं इसे ही सैंडफॉल या फिर ग्रेनफॉल कहते हैं। मार्च 2017 में सऊदी अरब के रियाद से सामने आई ये फुटेज जब पहली बार लोगों ने देखी तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ और इसे फेक बता डाला। ये सैंडफॉल्स बिल्कुल वाटरफॉल्स जैसे ही होते हैं, बस यहाँ पानी की बजाय रेत गिरती है। अब तक दुनिया में ऐसे कई झरने देखने को मिल चुके हैं जिनमें इस तरह से रेत बहती है। इस तरह के सैंडफॉल्स का पहला वीडियो अप्रैल 2013 के दौरान YouTube पर देखने को मिला था, वो भी रियाद में रिकॉर्ड हुआ बताया गया। इसके बाद ऐसे और भी कई वीडियोस वायरल हुए जिनमें इस तरह के सैंडफॉल्स दिखाए गए। इस तरह के झरने दुनिया भर में मौजूद सभी शुष्क रेगिस्तानी इलाकों में बन सकते हैं। इनके बनने के पीछे की मुख्य 3 वजह हैं: हवा, बहता पानी या फिर गुरुत्वाकर्षण बल। ऊपरी जगह पर बरसात होने से पानी नीचे की ओर बहता है और अपने साथ भारी मात्रा में रेत को बहाता ले जाता है, जो फिर जब ये किसी घाटी से गिरते हैं जो रेत के कण ज्यादा होने की वजह से सैंडफॉल के दर्शन हो जाते हैं। इसके अलावा कई बार तेज या तूफानी हवाएं भी भारी मात्रा में रेत को किनारे तक ले जाती हैं और वजन व गुरुत्वाकर्षण बल के चलते ये रेत सरकने लगती है और ये सैंडफॉल का रूप ले लेते हैं। एंटीलोप कैनियन में आप इसका एक छोटा सा उदाहरण देख सकते हैं, जहां टूरिस्ट चिकनी चट्टानों पर रेत फेंक कर इसके दर्शन करते हैं।
हमने अब तक अपनी कई वीडियोस के जरिए दिखाया है कि जीव जगत में कौवे कितने समझदार होते हैं, लेकिन अब आप उनकी नेकदिली भी देखने वाले हैं, जिसका एक नमूना आप लातविया के ओगर शहर में हुई इस घटना में देख सकते हैं। हुआ यूं कि मई 2020 के दौरान एक हेजहोग यानी एक प्रकार का कांटेदार चूहा सड़क के बीचों बीच घबराहट के मारे गर्दन अंदर छुपाकर अपने बचाव में जुट गया और सड़क पर ही रुक गया। लेकिन तभी सामने से कार आती देख एक कौवे ने उसकी मदद करने की ठानी और उसे चोंच मारकर आगे धकेलने लगा। वो बार बार थोड़ा चलकर रुक जाता, लेकिन कौवा उसे बार बार आगे धकेलता ताकि वो सड़क पार कर सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। कौवे की ऐसी नेकदिली के लिए एक लाइक तो बनता है। बचपन से ही हमने किताबों में पढ़ा है कि हमें अपनी आंखें नहीं रगड़नी चाहिए, जबकि इसके पीछे का कोई स्पष्ट वजह हमें नहीं मालूम, क्योंकि जब हम अपनी आंखें मलते हैं तो हमें बड़ा ही आराम मिलता है। हम आपको डराने के लिए माफी चाहते हैं, लेकिन एक बार आप MRI स्कैन के जरिए खुद देखिए क्या होता है जब हम अपनी आंखें रगड़ते हैं। देखिए आंखों के अंदर कितनी हलचल होती है और दबाव पड़ता है। वैसे घबराइए नहीं, अगर आप ऐसा कभी कभार करते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभार आंखें मलने से आपको कोई हानि नहीं होगी। लेकिन अगर आप हर समय आंखें मलने के शौकीन हैं तो आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि हर समय ऐसा करने से कॉर्निया को नुकसान होने के साथ साथ आपको केराटोकोनस हो सकता है, जिसमें कॉर्निया में बाहर की तरफ उभार आ जाता है और इसकी आकृति एक कोण के जैसे बन जाती है। इसके अलावा आंख रगड़ने से ब्लड वेसल्स टूट सकते हैं। रेडनेस, ड्राइनेस और ब्लरी विजन यानी धुंधलेपन जैसी कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। अब जब शरीर से जुड़ी हुई बात चल पड़ी है तो आपको एक और बात बताते हैं। आमतौर पर हम अपना हाथ ऐसा करने पर सीधा मानते हैं, लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि हमारे 4 आर्म्स में 2 बड़ी हड्डियां होती है और जब हम हाथ सीधा करते हैं तो ये एक दूसरे से उलझती हैं। वहीं जब हम हाथ को इस तरह से उल्टा करते हैं तो ये हड्डियां सीधी रहती है। क्यों पड़ गए ना चक्कर में? दुनिया भर में केला सबसे ज्यादा खाए जाने वाले फ्रूट्स में से एक है, जो हम सभी ने खाया है और खाते हैं। लेकिन आज हम आपको केले से जुड़ी एक रोमांचक बात बताएंगे। बात यह कि जो केला छीलने के बाद आपको सिंगल पीस दिखाई देता है, वो असल में 3 पार्ट्स में मिलकर बना हुआ होता है। यकीन नहीं आता तो कभी केला छीलकर उसे अपनी उंगली के साथ ऊपर से दबाकर देख लीजिए। ऐसा करने से हर बार आपका केला 3 पार्ट्स में खुलकर ही सामने आएगा और अकेला केला ही ऐसा फ्रूट है जो 3 भागों से मिलकर बना है। क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में इस मानव निर्मित झील के बीचों बीच मौजूद ये विशाल मशीन किसी को भी आश्चर्य में डाल सकती है। ये मशीन कृत्रिम लहर बनाती है ताकि सर्फिंग के शौकीन लोग इसका आनंद उठा सके। कंप्रेस्ड हवा का उपयोग करते हुए इसे ऊपर की ओर खींचा जाता है और जब इसे गिराया जाता है तो इसके गोलाकार आकार की वजह से इस मैनमेड झील में गोलाकार लहरें बनती हुई बाहर की तरफ जाती हैं। इन लहरों का आकार और गति अपने हिसाब से बदली जा सकती है, जैसे बिगिनर के लिए कम ऊंची और धीरे और प्रो सफर के लिए उसके उलट। आमतौर पर हम सभी 10, 15, 100 से 200 वॉट तक के बल्ब काम में लेते आए हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि एक 20,000 वॉट का बल्ब किस तरह से जलता है और उससे कितनी रोशनी पैदा होती है? ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। 20,000 वॉट का हैलोजन बल्ब जब अपनी पूरी क्षमता से जलता है तो इसे नंगी आंखों से देख पाना संभव नहीं है। इस बात का अनुमान तो आपने फोन स्क्रीन से निकले ब्राइटनेस से लगा लिया होगा, मानो रात में सूरज निकल आया हो। इस तरह के बल्ब का इस्तेमाल फिल्म सेट आदि पर होता है। और हाँ, आगे बढ़ने से सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर लें, इसके हम कोई पैसे चार्ज नहीं करेंगे। कोरोना के चलते कंपनियों में तरह तरह के डिजाइनर फेस मास्क बनाने और लोगों में ज्यादा से ज्यादा फैशनेबल मास्क खरीदने की होड़ हो गई है। ऐसी फेस कवरिंग लोगों को सुरक्षा का झूठा एहसास दिला सकती है, क्योंकि अधिकतर मास्क में से हवा में मौजूद बड़े कण आसानी से गुजरकर हमारी नाक तक पहुंच सकते हैं। ऐसा खुद कंज्यूमर मैगजीन की जांच में पता चला है। यहाँ पे कंपैरिजन देखेंगे जिसमें बताया गया है कि कौन सा मास्क आपको सबसे ज्यादा सेफ है। यहाँ जो सर्जिकल मास्क आप सबसे पतला और कम फैशनेबल मानते हैं, वही सबसे ज्यादा कामयाब है। ठीक इसी प्रकार UNSW के रिसर्चर्स ने LED लाइटनिंग सिस्टम और हाई स्पीड कैमरा की मदद से अलग अलग कंडीशन में जैसे खांसने, छींकने आदि में इन मास्क की जांच की, जिसमें बेस्ट सर्जिकल मास्क ही साबित हुआ। एक बार ध्यान से देखिए।
जिंदगी और मौत के बीच मामूली सी लकीर होती है। जिंदगी और मौत के बीच ऐसी ही एक बेहद रोमांचकारी जद्दोजहद रेगिस्तान में देखने को मिली। एक ड्रोन ने एक बेहद नन्हे और मासूम खरगोश के पीछे साक्षात यमराज की तरह पड़े 2 खूंखार शिकारी कुत्तों का वीडियो बनाया है, जिसे देखकर आप यही कहेंगे कि हे भगवान बचा ले इस मासूम को। लेकिन सबसे ज्यादा कमाल संभावित शिकार यानी नन्हे से खरगोश का है। अपनी चपलता के लिए मशहूर खरगोश जिस तरह इन खूंखार कुत्तों को छका रहा है वो देखने लायक है। कभी कभी शिकार और शिकारी इतना नजदीक आ जाते हैं कि लगता है मानो अब शिकार हुआ कि तब शिकार हुआ। फिर अचानक स्विंग और रिवर्स जैसे दांव अपनाकर खरगोश इन्हें छका देता है और अंत में जीत हासिल करता है। फरवरी 2018 में एक सड़क क्लीनर और एक पैदल यात्री तब बाल बाल बचे जब आसमान से एक बड़ा बर्फ का टुकड़ा सीधा लंदन की सड़क पर गिरा। ये सारा वाकया टैक्सी फर्म ब्लूमफील्ड एग्जीक्यूटिव की कार के कैमरे में कैद हो गया। बिना ओलों या बर्फबारी के ऐसा देख लोग हैरान रह गए और बाद में रिसर्च की गई तो मालूम पड़ा 7 फरवरी को हीथ्रो हवाई अड्डे पर पहुंचने के दौरान एक विमान से बर्फ गिर गई थी। इस वीडियो में आप देखेंगे बादल फटने के दौरान जमीन पर पानी किस तरह से गिरता